अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सेकेंड ईयर फिजिक्स का आज लेक्चर है हमारे पास मिल्किन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। मिल्किन्स क्या है, एक साइंटिस्ट का नाम था R.A. मिल्किन। उन्होंने 1909 में ऑयल ड्रॉपलेट्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या की थी, डिटरमाइन की थी। क्या था साइंटिस्ट का नाम? इन 1909 R.A. मिल्किन्स ने ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर चार्ज की वैल्यू क्या की थी, फाइंड की थी। इस अपरेटस को देखें, आपके पास एक चैम्बर है। इस चैम्बर के साथ में हमें ऑटोमाइजर के अंदर क्या होते हैं, ऑयल के पार्टिकल्स हैं, ऑयल के ड्रॉप्स हैं, जो कि एक दूसरे के साथ कोलिजन की वजह से नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं और वो क्या होते हैं, यहाँ से फ्लो करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, हाई पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। पॉजिटिव प्लेट, टू मेटल प्लेट्स है हमारे पास, टू पैरेलल प्लेट्स हैं, जिनके दरमियान सेपरेशन जो है वो क्या है, डी है। सेपरेशन क्या है, दरमियान डी है। हाई पोटेंशियल आप क्या करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद देखिए ड्रॉपलेट्स जो है जब इसमें आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको हम ड्रैग फोर्स और वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपके पास एक विंडो है, विंडो से आपने क्या करना है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जरिए ऑब्जर्व करना है ड्रॉपलेट की मूवमेंट को। अच्छा जी, हमारे पास दो वर्ड हैं, एक है वर्ड ड्रॉप, दूसरा वर्ड है हमारे पास ड्रॉपलेट। ड्रॉपलेट जो है वो आपके पास ड्रॉप का 10th पार्ट होता है, मतलब एक ड्रॉप लें उसे 10 इक्वल हिस्से में डिवाइड करें, पार्ट्स में डिवाइड करें, तो उसका जो एक पार्ट होगा, 10th पार्ट जो होगा उसे हम क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट कहते हैं। तो मिल्किन्स ऑयल ड्रॉपलेट के अंदर उसने छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं ऑटोमाइजर के जरिए यहाँ से स्प्रे कर रहा था, तो उस स्प्रे के जरिए से उस ऑयल ड्रॉपलेट्स की मूवमेंट को हमने मूवमेंट देखी उसकी। उसके बाद जो हाई पोटेंशियल प्रोवाइड किया हुआ था, इलेक्ट्रिक फोर्स और वो सारी चीजें फिर हमने उसको क्या की, चार्ज की वैल्यू जो है उसमें क्या की, हमने डिस्कस की। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो इलेक्ट्रिक फोर्स, जब ड्रॉपलेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर होगा तो इसके ऊपर जो है दो फोर्सेस, ये देखिए, ये आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट, ये क्या आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट है, ये आपके पास क्या होगी, उसके ऊपर एक्ट करने वाली इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि F = QE, और उसके बाद उसका जो वेट होगा वो क्या होगा, आपके पास डाउनवर्ड होगा। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। तो आपके पास फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल होगी किसके, ग्रेविटी की फोर्स के। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या फार्मूला है, इलेक्ट्रिक फोर्स QE is equal to gravity की फोर्स क्या आपके पास, mg। as we know that electric field as a potential gradient is equal to क्या होता है आपके पास, V/d। d क्या है, इन प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, स्मॉल डिस्टेंस d। यहाँ से देखिए हम E की वैल्यू जो है वो इसमें आप पुट कर सकते हैं, Q into E की जगह क्या रहेगा आपके पास, Vd is equal to क्या रहेगा आपके पास, mg। चार्ज Q की वैल्यू आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चार्ज Q की वैल्यू में d डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। mgd पोटेंशियल मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें गिवन वैल्यूज आप पुट करेंगे तो आप चार्ज की वैल्यू जो है वो क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद अगर हम बात करें मास ऑफ द ड्रॉपलेट की, कि ड्रॉपलेट का जो मास था वो कितना था। हाँ जी, मास ऑफ ड्रॉपलेट जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर देंगे, जब आप ये सोर्स को करंट प्रोवाइड करना बंद कर देंगे, तो देखिए ड्रॉपलेट जो है वो यहाँ से मूव कर रहा है। यहाँ पे एयर जो है, एयर में से जब मूव करेगा तो एयर पार्टिकल्स जो है ड्रॉपलेट की मोशन को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ड्रैग फोर्स क्या करेगी, एक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 के अंदर पढ़ा था। स्टोक्स लॉ क्या है आपके पास, कि बॉडी जब कोई फ्लूइड जो है किसी मीडियम में से फ्लो करता है या बहता है तो उसके ऊपर मीडियम के पार्टिकल्स जो है उसके ऊपर रेजिस्टेंस की फोर्स एक्ट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स। क्या कहते हैं, ड्रैग फोर्स कहते हैं, जो उसकी मोशन को अपोज करने की कोशिश करते हैं। अब ड्रैग फोर्स जो है Fd, ड्रैग फोर्स को हमने पढ़ा था फार्मूला 6 पाई ईटा RVT। इसमें देखिए हमारे पास ईटा क्या है, आपके पास विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, उसके बाद क्या आपके पास Vt उसकी टर्मिनल स्पीड है, टर्मिनल स्पीड
आप उसकी डिस्टेंस, जब वो मूव करेगा उसका डिस्टेंस और टाइम इंटरवल फाइंड करके आप उसकी वेलोसिटी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो ड्रैग फोर्स होगी, जब बॉडी मूव कर रहा था, जब ड्रैग फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, जब ड्रैग फोर्स मैक्सिमम हो जाती है तो ड्रैग फोर्स जो है वो इक्वल हो जाती है वेट की। किसकी इक्वल हो जाती है? वेट की इक्वल हो जाती है। जिस ये ड्रैग फोर्स कब होती है हमारे पास, ड्रैग फोर्स और वेट बैलेंस करते हैं जब आपके पास ड्रैग फोर्स जो है मैक्सिमम हो जाए। ड्रैग फोर्स क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। अब यहाँ पे देखिए ड्रैग फोर्स क्या है आपके पास 6 पाई ईटा आर बी टी इस इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास वेट की वैल्यू mg। उसके अलावा हमारे पास हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है डेंसिटी का, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मैस ओवर वॉल्यूम। हाँ जी, डेंसिटी इज इक्वल टू रो मैस ओवर वॉल्यूम। जो ड्रॉपलेट होता है वो स्फेरिकल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब जो है वो उसका क्या रहेगा? वॉल्यूम। अब इसमें से हमने मैस की वैल्यू क्या करनी है? आपने फाइंड करनी है 4/3 पाई आर क्यूब इधर डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब इनटू क्या रहेगा आपके पास? रो इनटू क्या रहेगा? रो। ये आपके पास मैस ऑफ द ड्रॉपलेट आ जाएगा। ये आपके पास क्या रहेगा? मैस ऑफ द ड्रॉपलेट। उसके बाद आप रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है वो क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट के लिए हमें इस इक्वेशन की हेल्प लेंगे। यहाँ पे हमारे पास रेडियस है, अगर इसमें हम मैस की वैल्यू पुट कर दें, यानी 6 पाई ईटा आर वी टी टर्मिनल स्पीड उसकी इज इक्वल टू मैस mg। मैस mg का क्या रखेंगे आप? 4/3 पाई आर क्यूब इनटू रो। आगे देखें कुछ चीजें जो है वो कैंसिल हो रही हैं, एक r से जो है ये एक 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास r स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद आपके पास पाई से पाई क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। उसके बाद बाकी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। अब देखिए हमने r की वैल्यू फाइंड करनी है तो r स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 6 ईटा bt बच जाएगा और इसके साथ जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी वो उधर है कि क्या हो जाएगी? डिवाइड। जैसे 3 डिवाइड हो रहा है उधर है कि क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई बाय 3। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर है कि क्या हो जाएगा? डिवाइड। 4 आपके पास क्या बचेगा? बाकी रो। 4 रो इनटू आपके पास यहाँ पे g की वैल्यू भी आएगी आपके पास मैस mg। ये हमने g यहाँ पे लिखना भूल गए हैं, हमने मैस की वैल्यू पुट किया, उसके साथ है मैस mg, मैस m इनटू g। तो यहाँ पे g भी जो है वो इसके साथ आ जाएगा। हाँ जी, अब देखिए इसकी वैल्यू जो है r स्क्वायर की वैल्यू वो कुछ इस तरह बन जाएगी, r स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी 6 3s are 2 2s are 4 2 3s are 6 3 3s are क्या हो जाएगा? 9 ईटा वी टी डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास? 2 रो जी। अभी आपके पास आ गई है r स्क्वायर की वैल्यू। हमने रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है वो क्या करना है? फाइंड करना है। हाँ जी, रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट के लिए आप क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लें। r is equal to 9 eta vt divided by 2 rho g होल क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। ये आपके पास रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट की क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद मिलिकन्स के एक्सपेरिमेंट में जब उसने गिवन वैल्यूज पुट की थी, उसने देखा कि मिनिमम जो चार्ज की वैल्यू है, मिनिमम जो ड्रॉपलेट के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू आ रही है, मिनिमम जो चार्ज उसने फाइंड किया था, उसने क्या फाइंड किया था? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज की वैल्यू उसने फाइंड की थी Q is equal to 1.6 multiplied by 10 raised की पावर माइनस 19 कूलम। देखिए इलेक्ट्रॉन के ऊपर मिनिमम चार्ज है वो क्या किया? फाइंड किया गया। देखिए इलेक्ट्रॉन्स इसमें एटॉमाइजर के अंदर जो ऑयल के मॉलिक्यूल्स थे, जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे थे, कोलिजन से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या हुआ था? प्रोड्यूस हुआ था। तो वो क्या थे? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू जो है वो फाइंड की गई, वो कितनी थी? Q is equal to 1.6 multiplied by 10 raised की पावर माइनस 19 कूलम। इस तरह से उसने एक नहीं, उसने एक से ज्यादा बहुत ज्यादा
ज्यादा ड्रॉपलेट्स के ऊपर जो है वो चार्ज की मेजरमेंट की थी, उसने देखा कि जितने भी ड्रॉपलेट्स थे उनके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू थी वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल थी। सपोज ये हमने एक ड्रॉप लिया, अगर मैं लेता हूं सेकंड ड्रॉप, उसने सेकंड ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी Q इज इक्वल टू, वो इसका इंटीग्रल मल्टीपल था। सपोज हम कह रहे थे कि 2 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19 कूलम, तो उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू थी कुछ इस तरह से थी। इसी तरह से उसने कुछ और ड्रॉपलेट्स के ऊपर जब चार्ज फाइंड किया तो उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू थी सपोज 5 टाइम्स थी 1.6 मल्टीप्लाई बाय -19 कूलम, तो उन ड्रॉपलेट्स के ऊपर कुछ में कितने टाइम्स थी, कुछ में 5 टाइम्स थी, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल थी। तो उसने किसी भी पार्टिकल के ऊपर चार्ज का एक जनरल फार्मूला निकाल दिया Q इज इक्वल टू me, Q इज इक्वल टू me। यहाँ पे m की जगह आप 1 लिख सकते हैं, 0 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 4 5 अप टू सो ऑन, मतलब किसी भी बॉडी के ऊपर अगर वो चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो है वो इसका इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है उसकी वैल्यू का हमेशा क्या होगी, इंटीग्रल मल्टीपल होगी। क्या होगी, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगी। अब किसी भी पार्टी के ऊपर जो चार्ज है वो आपके पास इस तरह से नहीं हो सकता, कभी भी चार्ज जो है वो आपके पास 2.5 e कभी नहीं हो सकता। चार्ज है वो हमेशा क्या होगा, इसका इंटीग्रल मल्टीपल। क्या होगा आपके पास, इसका इंटीग्रल मल्टीपल। जो मिलिकन्स ने उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू फाइंड की थी वो कितनी आई थी, Q इज इक्वल टू me। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो मिनिमम जो चार्ज फाइंड किया गया वो कितना था, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -19 कूलम। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज था वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल था। क्या था, उसका इंटीग्रल मल्टीपल था। इट मींस कि कोई भी चार्ज बॉडी जो है उसके ऊपर चार्ज जो है वो इससे कम नहीं हो सकता, और अगर इससे ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये था हमारे पास क्या था, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। इसके बारे में कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।